जो तदात्म भाव हम स्वीकार कर लेते हैं, यही संकल्पों की उत्पत्ति का मूल कारण है। परंतु जब जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है, तब हमसे भूल ये होती है कि हम उस सुख और दुख का कारण दूसरों को मान लेते हैं, अर्थात वस्तुओं को मान लेते हैं, व्यक्तियों को मान लेते हैं, परिस्थितियों को मान लेते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि हम अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार प्रयत्न करते हैं और जो परिस्थिति प्राप्त है उसका सदुपयोग नहीं करते। ये भूल है। इस भूल का परिणाम ये हुआ है कि आज हम अपने को वस्तुओं की दास्ता से नहीं मिटा पाते, व्यक्तियों की दास्ता से नहीं मिटा पाते, और उससे ये होता है कि हमारे जीवन में अपने आप बिना बुझाई पराधीनता आ जाती है और राग द्वेष आ जाता है। पराधीनता और राग द्वेष का कारण एकमात्र मुझे तो यही मालूम होता है कि जब प्राणी अपने सुख का, अपने दुख का कारण जब दूसरों को मान लेता है, तब राग द्वेष रहित हो नहीं सकता। और जब तक हम राग द्वेष रहित नहीं हो सकते, तब तक किसी भी संबंध में सही निर्णय नहीं कर सकते। क्यों? जिससे राग हो जाता है उसका दोष नहीं दिखाई देता, जिससे द्वेष हो जाता है उसका गुण नहीं दिखाई देता। तो जब गुण और दोष का ठीक ठीक दर्शन ही नहीं हो सकता, तब बताइए किसी के संबंध में हम कोई भी निर्णय कैसे कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि हमें किसी के संबंध में भी कोई निर्णय करना है तो उससे पहले अपने को राग द्वेष रहित करना है। और राग द्वेष रहित करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने सुख का, अपने दुख का कारण किसी दूसरे को न माने। आप कहेंगे क्या संभव हो सकता है? हमें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि धन की प्राप्ति हमारे सुख का कारण है। अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताइए कि अगर आपके जीवन में लोभ का दोष न हो तो धन आपको सुख का कारण दिखाई देगा या हानि आपको भयभीत कर सकेगी? कदापि नहीं कर सकती। किंतु लोभ का दोष होने से लाभ तो सुख का कारण मालूम होता है और हानि दुख का कारण मालूम होती है। ऐसे ही मोह का दोष होने से संयोग सुख का कारण मालूम होता है और वियोग दुख का कारण मालूम होता है। अगर मोह रहित हो जाए तो न तो संयोग में कोई सुख का भास होगा और न वियोग में कोई दुख का भास होगा। इसी प्रकार आप देखिए कि जब तक हम आप देवाभिमान को स्वीकार करते हैं, तब तक सम्मान जो है वो सुख का कारण मालूम होता है, अपमान जो है दुख का कारण मालूम होता है। तो ये जो सुख और दुख हमको आपको जो प्रतीत होता है, इसके मूल में कोई परिस्थिति हेतु नहीं है, कोई अवस्था हेतु नहीं है, कोई वस्तु हेतु नहीं है। इसके मूल में हेतु है अपने देह का अभिमान। तो क्या इसका अर्थ यह है कि देह का नाश कर दिया जाए? कि नहीं नहीं भाई, इसका अर्थ ये नहीं है। जिसको आप सुरक्षित नहीं रख सकते, जिसको आप अजर और अमर नहीं बना सकते, उसको नाश करने में उसके नाश करने का प्रश्न ही जीवन में नहीं आता। देह तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन एक बात अवश्य करना है कि उस देह को जो हम अपना मानते हैं अथवा अपने को जो देह मानते हैं, क्या ये मान्यता हमारे और आपके विवेक से सिद्ध है? आपके ज्ञान से ये बात सिद्ध है कि देह मेरा है अथवा देह में हूं? ये बात आपके ज्ञान से सिद्ध नहीं है। तो जिस विश्वास में अपने ज्ञान का विरोध हो, उस विश्वास का त्याग आवश्यक होता है। तो यदि आज हम और आप एकांत में बैठकर धीरज के साथ शांत चित्त से केवल इसी प्रश्न पर विचार करें, क्या सचमुच देह मेरा नहीं है? क्या सचमुच देह में नहीं हूं? तो ये जो आपका ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रभाव जब आपके जीवन पर होगा,
अथवा जब आपके जीवन में होगा, तब सच मानिए एक दीन से दीन, असमर्थ से असमर्थ, रोग युक्त प्राणी भी उस जीवन का अनुभव करेगा जो संसार के किसी भी व्यक्ति को मिला होगा। किंतु दुख की बात तो यह है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, किंतु जो अपने जीवन की मूल समस्याएं हैं उन पर बैठकर विचार नहीं करते। अगर उन पर बैठकर हम विचार करने लग जाएं तो उसी का नाम मानव सेवा संघ की भाषा में व्यक्तिगत सत्संग अथवा पारिवारिक सत्संग हो जाता है। तो ये भाई, जब तक हम लोग व्यक्तिगत सत्संग नहीं करेंगे, आप तक मानिए कि वास्तव में सत्संग ही नहीं हो सकेंगे। और व्यक्तिगत सत्संग करने के लिए किसी बाह्य गुरु की आवश्यकता होती हो, किसी बाह्य ग्रंथ की आवश्यकता होती हो, किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता होती हो, किसी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती हो, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन स्वाधीनता पूर्वक व्यक्तिगत सत्संग कर सकते हैं। तो वो जो व्यक्तिगत सत्संग है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में से अपने ज्ञान विरोधी विश्वासों को निकाल सकें, उसका परिणाम ये होगा कि हम और आप बड़ी सुगमता पूर्वक ये बात मान ही लेंगे कि हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। आज सोचिए, गंभीरता सोचिए कि यदि ये बात आज मानव समाज मान ले कि भाई हमारे सुख का कारण, हमारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो जितने इतिहासकारों ने ऐसे इतिहास लिखे हैं कि जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर, जिनको मानकर कभी तो क्रोध की उत्पत्ति होती है और कभी पश्चाताप होता है, वो सारा क्रोध, सारा पश्चाताप अपने आप शांत हो जाए और एक ऐसी जागृति जीवन में आए कि भाई जब हमारे दुख का कारण कोई और है ही नहीं, जब हमारे सुख का कारण कोई और है ही नहीं, तो ये सुख दुख जीवन में है क्यों? तो उसके उत्तर में आपको दो ही बातें मिलेंगी। एक तो ये बात मिलेगी कि भाई सुख दुख से आप घबराते क्यों हैं, सुख दुख से आप भयभीत क्यों होते हैं? सुख दुख तो एक मंगलमय विधान से निर्मित परिस्थिति है। क्यों? यदि ऐसा न होता तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता सारे संसार में जिसके संबंध में ये कहा जाता कि भाई इसके जीवन में सुख दुख नहीं है? ऐसा तो कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो ये सोचना चाहिए कि जो वस्तु सभी के लिए है, जो वस्तु सभी के लिए है, उसमें विधान का भी हाथ होता है, वो विधान से निर्मित होती है और विधान जो है वो हम सबके लिए हितकर है, किसी के लिए अहितकर नहीं है। देखिए, गंभीरता से विचार कीजिए, विधान उसे नहीं कहते जो किसी के लिए भी अहितकर सिद्ध हो, विधान उसे भी नहीं कहते जो किसी वर्ग विशेष के लिए हो, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, जो किसी देश विशेष के लिए हो, जो किसी काल विशेष के लिए हो, उसे विधान नहीं कहते। विधान वास्तव में उसे कहते हैं जो सर्वदेश के लिए हो, सबके लिए हो और जिसमें किसी का अहित न हो। तो ये जो सुख और दुख की प्राप्ति जो आपको हमें दिखाई देती है, ये विधान से निर्मित है। जब ये विधान से निर्मित है तो अब ये प्रश्न ही नहीं रहता कि जीवन में सुख दुख क्यों है। एक बात। दूसरी बात और सोचिए कि सुख और दुख आता जाता है, रहता नहीं है। जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है, रहता नहीं है। तो रहता क्या है कि सुख का प्रलोभन और दुख का भय, ये हमारे आपके जीवन में रहता है। कहा उस दिन हमको बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला, उस दिन में मिला, अब तो नहीं है कि अब तो नहीं है, लेकिन उसका प्रलोभन है। और आप जानते हैं सुख का प्रलोभन जो है ये सुख के राग को जन्म देता है, सुख के राग को जन्म देता है और सुख का राग जो है वो दुख को जन्म देता है। ये बड़ा भारी सत्य है कि जिसके जीवन में सचमुच सुख का राग नहीं है उसके जीवन में दुख की उत्पत्ति नहीं होती। अभी आप बताओ, आप हमें कोई ऐसा सुख बताओ कि जिसके मूल में दुख न हो और जिसके अंत में दुख न हो।
ऐसा आप सुख कोई बता ही नहीं सकते। समस्त सुखों के मूल में कोई न कोई दुख रहता है और समस्त सुखों के अंत में किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है। तो सच पूछिए कि जिस सुख का हम प्रलोभन करते हैं वो है क्या? वो दुख के आदि और अंत में दुख हो और मध्य में एक दशा विशेष आती है कि जिसको हम लोग सुख के नाम से कहते हैं, सुख के नाम से कहते हैं। अब आप कहें कि नहीं नहीं, दशा नहीं, सुख तो वस्तु स्थिति है। बोले कैसे वस्तु स्थिति है? तो देखिए, हम औरों के अपेक्षा सुखी हैं क्योंकि हमारे पास आवश्यक सामान है, हमारे पास आवश्यक योग्यता है, हमारे पास आवश्यक सामर्थ्य है, हम औरों के अपेक्षा सुखी हैं। तो हम कहेंगे भैया किसी की अपेक्षा दुखी हो या नहीं? हमें ये बताओ, किसी की अपेक्षा दुखी हो कि नहीं? तब आपको विवश होकर मानना पड़ेगा कि अगर आप किसी की अपेक्षा अपने को सुखी मानते हैं तो आपको विवश होकर किसी की अपेक्षा दुखी मानना पड़ेगा। तो जब आप स्वयं दुखी हैं तब आप कैसे कह सकते हैं कि हम सुखी हैं? इससे भाई सुख जिसे आप कहते हो वो दुख की देन है, वो दुख का एक प्रभाव है। दुख का एक प्रभाव होता है जिसे कि लोग सुख कहने लगते हैं। तो अब प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न तो ये है कि सुख दुख से अतीत क्या जो जीवन है, सुख दुख की निवृत्ति में जो जीवन है, क्या उस जीवन को मानव मात्र प्राप्त कर सकता है? तो मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि अवश्य कर सकता है, निस्संदेह कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि सुख दुख जो है ये साधन सामग्री है, परंतु कब ये साधन सामग्री है? जब हम उसका कारण किसी दूसरे को न माने, या तो ये मान ले कि भाई विधान से निर्मित सुख दुख आता ही है, और या ये मान ले कि भाई इस सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। आप सोचिए, बात बड़ी सीधी और बड़ी सच्ची और बड़ी सरल कि आज इसी क्षण से यदि हम और आप ये मान लें कि हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो जो हमारे चित्त में किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष जो ठहरा हुआ है, चाहे वो कितना ही पुराना हो, वो अभी अभी नाश हो सकता है। और जब वो नाश हो जाता है तो आप सच मानिए कि राग के नाश होते ही योग की प्राप्ति, पहले बात नहीं, और द्वेष के नाश होते ही प्रेम की प्राप्ति होती है द्वेष के नाश होने से। मैं कभी कभी अपने ईश्वरवादी मित्रों से कहा करता हूं कि सच बताओ, तुम ईमानदारी से सभी को प्रेम कर सकते हो? तो संभव है कि तुम प्रभु से प्रेम कर सको। अगर किसी के प्रति भी तुम्हारे हृदय में प्रेम की कमी रहती है या प्रेम तुम नहीं दे सकते हो, तो तुम प्रभु से प्रेम तो नहीं कर सकते। मैं प्राय ऐसा कहता हूं कि पतित से पतित प्राणी को भी तुम प्रेम कर सकते हो कि नहीं, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी तुम प्रेम कर सकते हो कि नहीं? तो भाई अगर कर सकते हो तो प्रभु प्रेम के अधिकारी हो सकते हो। और अगर आपको ये दिखाई देता है कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये हमारे प्रेम का अधिकारी है, ये हमारे प्रेम का अधिकारी नहीं है, वस्तुओं के संबंध में अगर आप किसी का अधिकार अनधिकार देखते तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन प्रेम के संबंध में भी जरा हृदय से आप तो देखिए, आप भगवान को तो मानते ही हैं, आत्मा को मानते ही हैं, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का पाठ पढ़ते ही हैं, और शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करते ही हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि जैसे तुम्हें अपने लड़के को देखकर प्रसन्नता होती है, क्या अपरिचित लड़के को देखकर होती है? जैसे तुम्हें अपने घर को देखकर प्रसन्नता होती है, क्या दूसरों को देखकर के होती है? यदि होती है तो मैं ये कह सकूंगा कि हाँ, कम से कम आपने अपने को इतना सुंदर तो बना लिया कि सारे विश्व के साथ एकता रख सकते हैं, सभी को प्रेम दे सकते हैं। तो जब आप सभी को प्रेम दे सकते हैं, तब कहीं आपका उस सूची में नाम लिखा जाएगा कि आप प्रेम के पथ पर चल सकते हैं। आप कहें क्या ये संभव है? ये तो अप्राकृतिक है कि भाई सभी को प्रेम किया जाए। अरे भाई, ये अगर अप्राकृतिक होता तो आज सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिलता जिसको आप प्रेम नहीं दे सकते। आज वायु उसे श्वास नहीं लेने देती जिसे आप प्रेम नहीं दे सकते।
आज आकाश उसे अवकाश नहीं देता जिसे आप प्रेम नहीं दे सकते, परंतु ये तो आप देख ही सकते हैं, आप देख ही सकते हैं कि इन वस्तुओं का अधिकारी प्रत्येक प्राणी रहता है। तो जब आप सोचिए कि आपके पास पंचभूत से अतिरिक्त क्या वस्तु है भाई, जरा सोचो तो सही। जिस वाणी से आप बोलेंगे प्यार भरी बात, क्या वो वाणी समष्टि शक्तियों से निर्मित नहीं है? जिन आंखों से आप प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, क्या वे आंखें समष्टि शक्तियों से निर्मित नहीं है? जरा विचार तो कीजिए। आपको मानना ही पड़ेगा कि आपके पास जो कुछ है वो समष्टि का है, और समष्टि के नाते वो सबका है। लेकिन ये बात आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि हमारी वाणी तो प्यार भरी वाणी तो उसी से बोलने की है जिससे हमारी ममता है। बस यही सर्वनाश की जड़ है। इसलिए भाई आप अपनी वस्तु किसी को दीजिए, तुम मत दीजिए। हमारे यहाँ संघ की नीति में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जिसके करने में आपको जरा भी हिचक है, संघ की नीति कभी नहीं कहती आप कीजिए। अगर हम कहें कि आप अपना धन निर्धनों को दे दीजिए तो आप हिचक लगेगी, लेकिन एक अगर हम आपसे कहें कि आप निर्धनों को भी प्यार दीजिए, निर्धनों को भी आदर दीजिए, उनका भी बुरा मत चाहिए, तो बताइए आपको कोई हिचक लगने की बात है? उसमें आपकी कोई हानि होती है? कोई हानि नहीं होती। तो भाई जब आप सभी को प्रेम दे सकते हैं तब आप सच मानिए द्वेष से रहित हो सकते हैं, अथवा यूं कहो कि जब आप द्वेष से रहित हो सकते हैं तब सभी को प्रेम दे सकते हैं। और द्वेष से रहित होने का उपाय सीधा साधा बड़ा सरल उपाय। अगर आप अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानते तो आपके हृदय में द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, और जब द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी तो जहाँ द्वेष निवास नहीं करता वहाँ प्रेम निवास करता है। ऐसे जहाँ राग निवास नहीं करता वहाँ त्याग निवास करता है। तो कहने का तात्पर्य था कि राग रहित होने से योग की प्राप्ति होगी, और द्वेष रहित होने से प्रीति की अभिव्यक्ति होगी। अब योग क्या चीज है भाई? किस योग की प्राप्ति होगी? क्या प्राप्त होगा? तो योग का असली अर्थ जो मैंने समझा है अभी तक, वो तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि योग का अर्थ है पराश्रय का त्याग। पर का जो आश्रय रहता है जीवन में, पर का जो आश्रय रहता है उसका त्याग, पर का आश्रय नहीं रहता। जब पर का आश्रय नहीं रहता तब भाई किसका आश्रय होता है? आप कहेंगे कि पर का आश्रय तो पर का ही है। सच पूछिए, आश्रय जो दिखाई देता है जीवन में वो पर का ही दिखाई देता है, और जब पर का आश्रय नहीं रहेगा तो हम निराश्रय हो जाएंगे, और निराश्रय हो जाएंगे तब तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा भय एक बार आता है जीवन में। कब आता है कि जब इस विचार की उत्पत्ति होती है कि भाई हम पराश्रय को स्वीकार नहीं करेंगे, तो एकदम ये मालूम होता है कि जहां हम टिके हुए थे वो तो सब डूब गया, वो सब समाप्त हो गया। एक घटना हम आपको सुनाए। एक साधक आया किसी सत्पुरुष के पास, तो आप जानते हैं आजकल एक बात चलती रहती है लोगों के मन में, और वो ये चलती रहती है कोई हमें ऐसा गुरु मिल जाता जो हमारा ध्यान करा देता, जो हमारी समाधि करा देता, जो हमारे चित्त को शांत कर देता, तो महापुरुष कोई कर्मठ होकर ऐसा कर नहीं बैठते हैं। यद्यपि ऐसा करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, पर कर बैठते हैं। तो एक महापुरुष कर बैठे, महाराज कर बैठे, तो जो उसका चित्त के आधार टूटा, एकदम दृष्टि का जो आधार टूटा, तो वो सब घबरा खड़ा हो गया। बोले महाराज मैं नहीं करूंगा ध्यान। अरे क्यों क्या बात हो गई? ध्यान करना चाहते थे महाराज, सब डूब गया, सारा संसार डूब गया, वो तो घबरा गया, कांप गया। आप देखेंगे, आप विचार करके देखेंगे, यही दशा कब होती है? जब आपकी कोई प्रिय वस्तु नाश होती है। आपके पास बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत से आपके साथी हैं, लेकिन बहुत सी वस्तुओं में से कोई एक वस्तु, बहुत से साथियों में से कोई एक साथी जिस वक्त आपसे अलग होता है, अथवा को जिस वक्त उसका नाश होता है, तो आप एकदम अधीर के हो जाते हैं भाई, आप घबराहट हो जाते हैं। ये बात नहीं कि वस्तु के नाश होने से घबराहट हुई, आपका वो आश्रय बना हुआ था, वो आश्रय टूटता है। जब अनेक आश्रय में से एक आश्रय टूटने पर आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है,
तो जब सभी आश्रय टूटते होंगे वह क्या दशा होती होगी, वह एक बड़ी विचित्र दशा होती है। और इस दशा को सहन करने के लिए वैराग्य की बात पहले से सिखाई जाती है, ज्ञान की बात पहले से सिखाई जाती है, प्रभु विश्वास की बात पहले से सिखाई जाती है कि जहां कहीं निराश्रय का आ जाए तो आप कहीं घबरा न जाए। तो ये निराश्रय का जो आरंभ काल है वो बड़ा ही भय देने वाला होता है, लेकिन वो भय है बिल्कुल निरर्थक, वो मिथ्या भय है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। तो भाई निराश्रय होते ही एक स्व आश्रय मिलता है। स्व आश्रय का अर्थ बहुत से लोग तो ये मान लेते हैं आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, ये भी स्व आश्रय का एक अर्थ है। लेकिन इससे भी विचित्र एक स्व आश्रय का अर्थ मुझे ऐसा मालूम होता है, स्व कहते हैं अपने को, और अपने को उसे कह सकते हैं कि जो किसी भी प्रकार से दूर हो ही नहीं सकता, जो हमसे किसी भी हेतु से दूर नहीं हो सकता, और हम जिससे दूर नहीं हो सकते, जो हमारा त्याग नहीं कर सकता, हम जिसका त्याग नहीं कर सकते, तो जिसका त्याग हम कर ही नहीं सकते, जो हमारा त्याग कर ही नहीं सकता, जिससे हमारी दूरी हो ही नहीं सकती, उसका आश्रय प्राप्त होता है। उसे आप अंतरात्मा भी कह सकते हैं, उसे आप विश्व आत्मा भी कह सकते हैं, उसे आप सर्वाधार भी कह सकते हैं, उसे आप सर्व का ज्ञाता भी कह सकते हैं, न जाने क्या क्या कह सकते हैं। जितना भी कह सकते हैं उससे उसका पूरा अर्थ व्यक्त हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन आंशिक अर्थ उससे व्यक्त होता है। तो वो जो स्व का आश्रय है, वो स्व का आश्रय सामर्थ्य देने वाला है, जीवन देने वाला है, स्वाधीनता देने वाला है, दिव्य चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देने वाला है। तो वो स्व आश्रय हमको रास्ता अभी अभी मिल सकता है। क्यों? जब राग द्वेष नहीं रहा, तब चित्त के लिए आने जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। ये जो हमारे बहुत से भाई बहन कहा करते कि क्या बताएं, हमारा मन तो ठहरता ही नहीं है, वो तो इतना चंचल है कि कभी ठहरता ही नहीं है। ये जो वर्णन है ये सिद्धांतिक वर्णन नहीं है, ये वस्तु स्थिति का वर्णन है, ये दशा का वर्णन है कि हमारा मन ठहरता ही नहीं है, हमारा मन हमारे आगे रहता ही नहीं है। ये बात ठीक है। अरे भाई, तुमने राग द्वेष को तो कर लिया जमा, जैसे कोई इंजीनियर, कोई ड्राइवर हो गाड़ी का, स्टार्ट तो कर दे और फिर रोए हाय रे गाड़ी ठहरती नहीं, गाड़ी ठहरती नहीं, तो आप कहेंगे पागल हो गया है, स्टार्ट कर दिया, बंद कर दी, गाड़ी ठहर जाएगी। उसी तरह की ये बात है कि हमने राग द्वेष को तो रख लिया है जमा, और वो कहते हाय रे हमारा चित्त ठहरता ही नहीं, हाय रे हमारा चित्त शांत होता ही नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि राग द्वेष जमा इसलिए नहीं होता कि आपको सुख दुख भोगना पड़ता है, राग द्वेष जमा इसलिए होता है कि आप उसका कारण किसी दूसरे को मान लेते हैं, अथवा आप सुख दुख का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अथवा आप सुख दुख को मंगलमय विधान से निर्मित नहीं मानते हैं। इन सब कारणों से राग द्वेष जमा होता है, और राग द्वेष के रहते हुए आज तक न किसी का चित्त शांत हुआ, न शुद्ध हुआ, और न स्थिर हुआ, न होने की संभावना हो ही नहीं सकता। इसीलिए भाई, ये जीवन का एक मौलिक प्रश्न है कि आज हम और आप जो दुआ सोचते रहते हैं कि साहब अमुक व्यक्ति के द्वारा हमें बड़ा सुख मिला, और अमुक व्यक्ति के द्वारा हमें बड़ा दुख मिला, अमुक वस्तु से हमको बड़ा आराम मिला, और अमुक वस्तु से हमको बड़ा कष्ट हुआ। ये जो हम सोचते रहते हैं, ये सोचना बिल्कुल निरर्थक है और अपना जाना हुआ असत है। इसलिए भाई, इसका त्याग करके आज हम सबको ये व्रत लेना चाहिए कि हमारे सुख का कारण, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता, और जीवन में जो सुख और दुख है वो तो साधन सामग्री है, उसी के सदुपयोग से हम सुख दुख से अतीत के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से आए हुए सुख का भी आदर करना है, आए हुए दुख का भी आदर करना है, न सुख का प्रलोभन रखना है, न दुख से भयभीत होना है। ये क्या है? यह है साधन प्रणाली, तो इस साधन प्रणाली के अनुसार जब हम निराश्रय होकर स्वाश्रय को प्राप्त होते हैं, तब फिर
प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, प्रयत्न रहित साधन। और आप जानते हैं जैसा जैसा प्राणी अप्रयत्न होता चला जाता है वैसे ही वैसा अभिन्न भी होता चला जाता है, वैसे ही वैसा अभेद भी होता चला जाता है, क्योंकि अप्रयत्न में ही अभिन्नता और अभेदता है। लेकिन क्यों भाई, प्रयत्न के रहते हुए हम अभिन्न क्यों नहीं हो पाते, हमारे भेद नाश क्यों नहीं होते? कि भाई प्रयत्न में अहम कृति हेतु होती है, अहम रूपी अणु प्रयत्न के साथ लगा रहता है। और ये अहम रूपी अणु जब तक जीवन में रहेगा, जब तक जीवन में रहेगा, तब तक न तो भिन्नता का नाश होगा न भेद का नाश होगा। और जब तक भेद और भिन्नता का नाश नहीं होगा तब तक न निश्चिंतता आएगी, न निर्भयता आएगी, न आत्मीयता आएगी। आप जानते हैं निश्चिंतता के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, निर्भयता के बिना प्राप्त सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं होता, और आत्मीयता के बिना परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। अब आप सोचिए, क्या आज हम निश्चिंतता, निर्भयता, आत्मीयता प्राप्त करने में असमर्थ हो गए? इसमें भी हम पराधीन हो गए। अरे भाई, पराधीनता बड़े बड़ी कोठी बनाने में हो सकती है, पराधीनता बहुत सा सामान इकट्ठा करने में हो सकती है, पराधीनता दूसरों के विनाश करने में हो सकती है, दूसरों से कुछ प्राप्त करने में हो सकती है। लेकिन क्या आज हम निश्चिंत भी नहीं हो सकते? क्या आज हम निर्भय भी नहीं हो सकते? क्या आज हमें आत्मीयता भी नहीं मिल सकती? अवश्य मिल सकती है, अवश्य मिल सकती है। किंतु आज हमने स्वयं अपने प्रमाद से अपनी निश्चिंतता को भंग किया है, अपने प्रमाद से अपने को भयभीत किया है, अपने प्रमाद से आत्मीयता से हम विमुख हुए हैं। नहीं तो भाई, ये तीनों बातें हर एक भाई को, हर एक बहन को सदैव प्राप्त हो सकती है। और इनके प्राप्त होने पर जिस जीवन में हमारा प्रवेश होता है वो वही जीवन है जो संसार के किसी भी मानव को मिला हो अथवा भविष्य में किसी भी मानव को मिले। इस दृष्टि से मानव मात्र समान है।